इस लेक्चर में भास्कर अब्द एक लूनी सोलर कैलेंडर है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, रिसेंटली न्यूज में है। और टाइप्स ऑफ कैलेंडर, कितने टाइप के कैलेंडर हैं हमारे इंडिया में जो यूज होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली असम गवर्नमेंट ने जो भास्कर अब्द लूनी सोलर कैलेंडर है, इसको अनाउंस किया है, घोषणा की है कि इसे ऑफिशियल कैलेंडर मानेगा असम गवर्नमेंट, अपना ऑफिशियल कैलेंडर। जो देखो हमारी कंट्री में अभी जो कैलेंडर यूज होता है ऑफिशियल, वो देखो गवर्नमेंट ने 1957 में सक कैलेंडर को माना था। ये सक SAKA सक कैलेंडर को लिया था, अडॉप्ट किया था। और जो जनरली आपके घरों में जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई का जो कैलेंडर होता है ना, वो होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे लास्ट में, कौन कौन से कैसे कैलेंडर है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसमें जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक महीने आता है, 365 दिन होता है। और चौथे साल में वो एक दिन फालतू हो जाता है, फरवरी में 29 फरवरी का आ जाता है, तो वो पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी जो ये भास्कर अब्द लूनी सोलर कैलेंडर है, ये असम गवर्नमेंट ने अपना ऑफिशियल कैलेंडर डिक्लेयर किया है। तो अभी तक जो असम गवर्नमेंट है वो सक कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर दोनों को यूज करती थी, जो इंडियन गवर्नमेंट यूज करती है दोनों कैलेंडर को। तो अब साथ साथ इन दोनों के साथ साथ भास्कर रब्द कैलेंडर को भी यूज करेगी। तो ये भास्कर रब्द कैलेंडर अलग कैसे, क्या इसमें स्पेशल बात है? ये देखो 7th सेंचुरी में एक लोकल रूलर थे यहाँ के असम के, भास्कर वर्मन, इन्होंने स्टार्ट किया था ये भास्कर रब्द। ये बेस्ड है मून और सोलर ईयर पे भी, जो चंद्रमा का ईयर है और सोलर ईयर है, उन दोनों पे ये बेस्ड है भास्कर रब्द। और ये भास्कर वर्मन ने शुरू किया था। ये जब रूलर बने थे, कामरूपा किंगडम के रूलर, राजा बने थे कामरूपा किंगडम के, साम्राज्य के, किंगडम मतलब साम्राज्य, कामरूपा किंगडम के ये राजा बने थे भास्कर वर्मन, तब इन्होंने स्टार्ट किया था। और भास्कर वर्मन देखो कंटेम्प्रेरी थे हर्षवर्धन के। आपने पढ़ा होगा हर्षवर्धन के, वर्धन डायनेस्टी के रूलर, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर है हर्षवर्धन। इनके कंटेम्प्रेरी थे। कंटेम्प्रेरी का मतलब है जब ये जीते थे जिस टाइम पे, उसी टाइम पे ये भी थे भास्कर वर्मन। और इन्होंने, भास्कर वर्मन ने, ये पॉलिटिकल अलाई भी थे, मतलब राजनीतिक संबंध थे इनसे, अच्छे दोस्त थे इनके। और जो भास्कर रब्द और ग्रेगोरियन कैलेंडर में जो गैप है वो 593 साल का गैप है, 593 ईयर्स का। अब टाइप्स ऑफ कैलेंडर देखो पढ़ते हैं। एक होता है सोलर कैलेंडर, इसमें क्या है 365 और 1/4 डे, इतने दिन होते हैं एक साल में, मतलब 365 दिन पूरे और 1/4 डे रहेगा, यानी कि 365.25 भी लिख सकते हो आप। ये जितने समय में अर्थ रिवॉल्व करती है, सन के चारों ओर एक चक्कर लगाती है, ये वो टाइम पीरियड है। मतलब ये सन है, सन के चारों ओर अर्थ घूम रही है, जब एक चक्कर पूरा लगा लेगी वो टाइम पीरियड है 365 दिन और 1/4 डे, यानी कि 6 घंटे लगभग। तो ये इतने टाइम का एक ईयर माना जाता है सोलर ईयर में। नेक्स्ट आता है लूनार ईयर। लूनार ईयर क्या है? इसे साइनोडिक मंथ जो होता है ना सन का, साइनोडिक मंथ का मतलब है जब मून, चंद्रमा अर्थ के चारों ओर एक चक्कर लगा लेता है, वो एक कंप्लीट साइकिल कर लेता है, वो लूनार मंथ का ईयर समझा जाता है, एक ईयर। ये लगभग 29 पॉइंट कुछ डे में ये चक्कर लगा लेता है, उसको लूनार ईयर बोलते हैं। लूनी सोलर क्या होता है? ये दोनों का मिक्स होता है, जो लूनर वाला और सोलर वाला, यानी कि मंथ इसका लूनर पे बेस्ड होता है, चंद्रमा पे बेस्ड, जो जितना चक्कर लगाता है अर्थ के चारों, और ईयर होता है सोलर पे बेस्ड, जितना अर्थ एक चक्कर लगाती है चारों ओर सन के। तो ये दोनों का मिक्सर होता है। ये देखो यूज किया जाता था अर्ली सिविलाइजेशन में, ग्रीस में। ग्रीस आप जानते हो यूरोप में एक कंट्री है, मिडल ईस्ट का जो एरिया है उसमें भी यूज किया जाता था। ये देखो, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये टर्की, ये देख रहे हो इधर, यहाँ पे ये ग्रीस है, यूरोप का एक कंट्री है, और मिडल ईस्ट एरिया में यहाँ पे ये कैलेंडर यूज किया जाता था, लूनी सोलर कैलेंडर। अब ये भास्कर वर्मन कौन थे, थोड़ा इनके बारे में और पढ़ लेते हैं। देखो भास्कर वर्मन, वर्मन डायनेस्टी के थे, डायनेस्टी मतलब कुल या वंश, इस डायनेस्टी के राजा थे, और कामरूपा किंगडम के रूलर थे, राजा थे ये। कामरूपा देखो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड किंगडम था इंडिया में अंडर भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मन के टाइम पे कामरूपा फर्स्ट हिस्टोरिकल किंगडम बना असम का। इनका जो नाम है, ये चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज आए थे हमारे देश में, ज्वानजेंग, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ये ज्वानजेंग के बारे में। इन्होंने भी अपनी पुस्तक में, बुक्स में, अपने जो लेख लिखे हैं लिटरेचर, उनमें इनका नाम मेंशन किया है कामरूप का। और कामरूप के कोर्ट में भी, उनके साम्राज्य में, इन्होंने, कामरूप किंगडम था उसमें आए थे घूमने के लिए, विजिट करने के लिए। ये चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज तीर्थयात्री थे भाई साहब, हिस्टोरियन थे। ज्वानजांग चाइना से आए थे यहाँ पे, कुछ बुद्धिस्ट के बारे में रिसर्च की और कई साल यहाँ पे रुके और फिर चले गए। तो कामरूप किंगडम था उसमें भी आए थे ये ज्वानजैंग। ये देखो जाने जाते हैं जो किंगडम है भास्कर वर्मन, इन्होंने हर्षवर्धन के साथ एक ट्रीटी की, अलायंस की, गठबंधन किया। और जो शशांक रूलर था एक बंगाल का, इसके विरुद्ध अलायंस किया, मतलब इन्होंने शशांक से लड़ाई लड़ने के लिए। तो इतनी इन्फॉर्मेशन है इनके बारे में।
अब ये कैलेंडर की क्लासिफिकेशन इंडिया में किस किस तरह की है, कितने टाइप के कैलेंडर हैं वो देख लेते हैं। एक है विक्रम संवत, ये हिंदू लूनार कैलेंडर भी बोलते हैं इसको, विक्रम संवत बोल लो या हिंदू लूनार कैलेंडर। इसका जो जीरो ईयर है वो स्टार्ट होता है 57 BC से। देखो जो ग्रेगोरियन का जो कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो आपके घरों में जनवरी फरवरी मार्च वाला कैलेंडर है दिसंबर तक, वो माना जाता है फर्स्ट AD से स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट AD से चलता आया, फिर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, फिर 100 साल पूरे हो गए, फिर 200 300 400 1000, फिर 1000 1200, फिर आ गया 1700 1800, फिर 1900, फिर 2000, अब 2021 चल रहा है आपका। इसी तरह से आया, ये फर्स्ट AD से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट AD से। लेकिन ये माना जाता है 57 BC, यानी कि जो इससे पहले चल रहा था 57 BC, फिर 56 आया, फिर 55 आया, उल्टे चलते थे ना पहले AD से पहले, तो फिर 55 से 54 ऐसे करते करते 2 3 2 1 AD आ गया भाई साहब। ये मतलब पहले 0 आया फिर 1 AD आया, तो ये 57 BC, यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर और विक्रम संवत में कितने साल का अंतर है? 57 ईयर का, 57 साल का। ये जो किंग विक्रमादित्य थे, उन्होंने शक रूलर पे, शक के राजा थे, उन पे विजय पाई थी, विक्ट्री पाई थी युद्ध में। उसके बाद से ये कैलेंडर बनाया विक्रम संवत कैलेंडर। ये लूनार कैलेंडर है, हिंदू लूनार कैलेंडर भी बोलते हैं इसको। और मून की जो मूवमेंट होती है, चंद्रमा की जो मूवमेंट होती है अर्थ के चारों ओर, उस पर बेस्ड है ये। हर साल ये देखो डिवाइड किया जाता है 12 महीने में, 12 महीने होते हैं इसमें भी, और 2 फेस होते हैं इसमें महीने में, हर एक महीने के 2 फेस होते हैं, जो आपने पढ़े होंगे हिंदू कैलेंडर में भी लिखे होते हैं। वो ब्राइट हाफ है एक, तो जिसे बोलते हैं शुक्ल पक्ष, ये 15 दिन का होता है। जब मून, न्यू मून, नया चंद्रमा निकलना शुरू होता है, आपने आसमान में देखा होगा, जब नया चंद्रमा दिखाई देता है उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाता है 15 दिन का। फिर आधा हाफ, जो महीने का आधे 15 दिन होते हैं, उसे बोलते हैं डार्क हाफ या कृष्ण पक्ष बोलते हैं। ये जब फुल मून स्टार्ट होता है तब स्टार्ट होता है और एंड होता है न्यू मून पे। जो ये मंथ है बिगेन होता है डार्क हाफ से, डार्क हाफ यानी कि कृष्ण पक्ष से स्टार्ट होता है। और एक ईयर में विक्रम संवत के में 354 दिन होते हैं, एक ईयर में 354 दिन होते हैं, 354 डे। तो हर एक थर्ड से फिफ्थ ईयर ये क्या होता है, हर 5 साल में एक 13वां महीना जुड़ जाता है, और 13वें महीने को बोलते हैं अधिक मास। मास बोलते हैं महीने, कोई मंथ कोई हिंदी में मास। तो ये अधिक मास जुड़ जाता है 13 महीने का, यानी कि हर 5 साल बाद ये होता है, हर 5वें साल में एक महीना एक्स्ट्रा जुड़ जाता है उनका साल में। जैसे आपने देखो ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है, देखो लास्ट में ही पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये नेक्स्ट पढ़ते हैं शाक संवत। शाक संवत को हिंदू सोलर कैलेंडर भी बोलते हैं। जो विक्रम संवत था वो हिंदू लूनार कैलेंडर था, मतलब चंद्रमा पे बेस्ड था, और ये सूरज पे बेस्ड है, हिंदू सोलर कैलेंडर। इसका जो जीरो ईयर है, जीरो ईयर स्टार्ट होता है 78 AD से, यानी कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो आपके घरों में है 1 AD से स्टार्ट हुआ था, और ये 78 AD से। तो इन दोनों का अंतर है, ग्रेगोरियन का और शक संवत कैलेंडर का 78 ईयर का। ये स्टार्ट होता है, शक रूलर इसे स्टार्ट करते हैं। शक रूलर ने हराया था कुषाण डायनेस्टी को, कुषाण डायनेस्टी के किंग थे, राजा थे, उन पे विक्ट्री पाई थी, विजय पाई थी, तब ये कैलेंडर स्टार्ट किया था। ये सोलर कैलेंडर है, और इसमें जो एक साल है 365 दिन और 1/4 डे, यानी कि 365 दिन 6 घंटे का दिन होता है। यानी कि जब अर्थ सन के चारों ओर एक चक्कर लगा लेती है, रिवॉल्व कर लेती है, तो तब इनका साल पूरा हो जाता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अडॉप्ट किया था, ऑफिशियल कैलेंडर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, शक कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये शक कैलेंडर भी ऑफिशियल कैलेंडर है, 1957 में अडॉप्ट किया था। हर एक साल इसमें 365 डे का होता है इसमें भी। नेक्स्ट आता है हिजरी कैलेंडर। ये इस्लामिक लूनर कैलेंडर है, इस्लामिक लूनर कैलेंडर है कि चंद्रमा पे बेस्ड है ये हिजरी कैलेंडर। इसका जीरो ईयर 622 AD से स्टार्ट होता है, 622 622 से स्टार्ट होता है। मतलब अब जो इसके साल चल रहे हैं, जो अभी 2021 में से अगर 622 घटा दोगे आप, तो इसका आ जाएगा, इसे घटाओगे तो कितना आ जाएगा, देखो 622 घटाया, 11 में से दोगे 9, फिर 11 में से दोगेंगे फिर 9, 9 में से 6 गए तो 3 आ गए, 9 में से 6 जाएंगे तो 3 आ गया, और फिर यहाँ 1 बचेगा, यानी कि 1399, ये 1399 AD चल रहा है अभी हिजरी कैलेंडर का। तो 622 AD से ये स्टार्ट हुआ था जीरो कैलेंडर, इसका ये था जीरो ईयर ये था। इनिशियली जब ये स्टार्ट किया था तो ये सऊदी अरबिया में फॉलो किया जाता था, सऊदी अरबिया में। सऊदी अरबिया तो आप जानते हो कहाँ पे नेशन है, सऊदी अरबिया, ये दिखाई दे रहा है आपको सऊदी अरबिया, हिंदुस्तान के इधर। तो सऊदी अरबिया में स्टार्ट हुआ था, और इसका हर एक साल में 12 महीने होते हैं, और दिन होते हैं 354 डेज होते हैं इसमें, जैसे विक्रम संवत कैलेंडर में थे। फर्स्ट महीना इसका मुहर्रम से स्टार्ट होता है, और 9th जो 9वां महीना होता है वो रमजान का महीना होता है। और 9वें महीने में, रमजान के महीने में, जो मुस्लिम धर्म के जो फॉलोअर हैं वो फास्ट रखते हैं, अपना व्रत रखते हैं, किस लिए, प्योरिफिकेशन ऑफ सोल, अपनी आत्मा को शुद्ध रखने के लिए, शुद्ध करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए
ये व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं 9वें महीने में, जो रमजान का महीना कहते हैं। जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करते हैं जब रमजान के महीने में, जब रमजान का महीना चल रहा होता है, रोज़ा रखते हैं, फास्ट रखते हैं, जब उनके सुबह का खाना खाते हैं ब्रेकफास्ट, उसको बोलते हैं सहरी। और जो इवनिंग फास्ट होता है, इवनिंग मतलब इवनिंग फूड होता है, जब सुबह से लेकर के शाम तक फास्ट रहेगा, व्रत रहेगा, रमजान रहेगा, रोज़ा रहेगा, जब शाम को खाना खाएंगे, एक बार सुबह खाएंगे तो उसे सहरी बोलेंगे, और जब शाम को खाएंगे इवनिंग फूड, उसे इफ्तार बोलते हैं। अब आता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये साइंटिफिक सोलर कैलेंडर है। ये कैलेंडर सिविल कैलेंडर भी बोलते हैं इसको। ये अडॉप्ट किया था, स्टार्ट हुआ था 1582 में, लेकिन इसका 0 ईयर माना जाता है 1 AD से, लेकिन 1582 से ये अडॉप्ट किया था, स्टार्ट किया था। इसका जो नाम रखा गया था पोप ग्रेगोरी 13। ये पोप थे भाई साहब चर्च में जो होते हैं फादर, जो पुजारी, जैसे हिंदू धर्म के जो टेम्पल होते हैं उनमें पुजारी होते हैं, इसी तरह से चर्च में जो पुजारी होते हैं उनको फादर बोलते हैं। और जो मेन भाई साहब रोम में, जो इटली में भाई साहब इनके मेन चर्च हैं, उनको बोलते हैं पोप। पोप ग्रेगोरी 13 थे, उनके नाम पे रखा था, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इस कैलेंडर को। तो ये एक तरह से जो जूलियन कैलेंडर पहले अडॉप्ट किया जाता था यहाँ पे यूरोप वगैरह में, तो उसका ही सब्सटीट्यूट था, जूलियन कैलेंडर के स्थान पे ले लिया ये ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो इसमें लीप ईयर का मिस कैलकुलेशन किया जाता था जूलियन कैलेंडर में। जो लीप ईयर है, जो अब हमारा जो लीप ईयर आ रहा था, एक दिन फालतू होता है ना लीप ईयर में, हर 4 साल में आता है। फरवरी का 29 का महीना होता है फरवरी में, मतलब 29 दिन होते हैं फरवरी के महीने में। तो ये इसमें मिस कैलकुलेशन था जूलियन कैलेंडर में, तो इसलिए ये आया आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर। जूलियन ईयर में भी 365.25 डेज होते थे। अब देखो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो इसमें क्या होता है 365 डेज का समझा जाता है एक साल, लेकिन जो ये 6 घंटे बचे हैं, मतलब 1/4 डे, ये हर 4 साल में आ जाते हैं, क्योंकि 4 साल में 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे जुड़ के पूरा 24 घंटा हो जाता है, यानी कि एक दिन बन जाता है। तो ये फरवरी में हम मान लेते हैं 29 फरवरी का दिन हो जाता है, 29 फरवरी, जो फरवरी में 29 दिन का महीना हो जाता है, तो ये लीप ईयर बोल देते हैं उस ईयर को, जब 29 महीने का मतलब 29 दिन का महीना आता है फरवरी का। तो ये अभी ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो आपके घरों में टका हुआ होता है। तो यही था बस इसमें।